सब बिजी रहता है, टैब या लैपटॉप सब कुछ। चलिए फिर, जैसा भी। जी जी। Let us all invite our Guruji, the Brahmarshi Pitama Patri Sir and Patri Ma को प्रणाम। इधर सभी मास्टर्स को प्रणाम। ध्यान कभी भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आराम से बैठिए। सबसे पावरफुल मेडिटेशन साइलेंट मेडिटेशन फ्रेंड्स। You can go deep into you. आपके अंतरंग में जा सकते हैं, अंदर अंदर जा सकते हैं, डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंट मेडिटेशन।
सांस के साथ एक हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स, बी वन विथ योर ब्रेथ।
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 1 मिनट।
दोनों हाथों को अपने आँख में रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें को खोलिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज अपना सुवर्णा मैम सुवर्णा मैम नहीं आ रहे हैं। आज उनका कुछ काम लग गया है, तो आज हम लोग कुछ आपका कुछ डाउट्स होगा तो पूछिए, या तो एक सब्जेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अपना पत्री सर वाला स्पीच में एक सब्जेक्ट सुने हैं, उस सब्जेक्ट का डिस्कस करना चाहती हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ वाला। ओके। सो फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है, वी ऑल नो दैट वी हैव लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसके बारे में अपने पत्री सर का कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो आफ्टर हम सबको मालूम है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। मतलब हम सब जन्म लेते हैं और उसका अंत भी हो जाती है, मरते हैं जन्म लेते हैं, ऐसे साइकिल रूटीन होते रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका साइकिल ऐसे कंटिन्यूअस रहता ही है। तो इसका क्यों पृथ्वी पे आते हैं, फिर क्यों जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक आत्मा का अंत हो जाती है। अंत होने के बाद क्या होता है, यमराज के पास जाते हैं। यमराज के पास जाने के बाद यमराज ने पूछते हैं, कैसा हुआ तुम्हारा पूरा लाइफ, कैसा गया तुम्हारा लाइफ, अर्थ का भूलोक में तुम्हारा कैसा गया है, कैसा तुम्हारा कैसा चला है लाइफ में, पूछते हैं। तो वो आत्मा, वो इंसान बॉय या गर्ल कोई भी हो, वो क्या बोलते हैं, अच्छा गया है, ठीक ठाक गया है, या तो बहुत अच्छा गया तो बहुत अच्छा गया है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हाँ ठीक ठाक, चलो हो गया है, लाइफ हो गया है करके बोलते हैं। तो यमराज बोलते हैं चलो ठीक है, आज अभी रेस्ट ले लो, बढ़िया सा आप पूरा अच्छा से रेस्ट ले लो, उसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। या तो अब तुम्हारा रेस्ट हो गया तो बोलो, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे करके उसको पूरा रेस्ट दे देते हैं। पूरा 1 दिन 2 दिन जितना उनका रेस्ट लेना चाहते हैं उतना रेस्ट दे देते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त आते हैं। चित्रगुप्त आकर बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपका रेस्ट हो गया है करके। चित्रगुप्त मतलब वो उनका नाम में ही है, गुप्त मतलब सीक्रेट, सीक्रेट रखने वाले, सीक्रेट चित्र, वो उनका वो है। तो वो आते हैं, वो बोलते हैं चलो फिर आपको एक जगह ले जाते हैं, उधर आपका लाइफ कैसा गया है, क्या है, आपको पूरा दिखाते हैं करके। फिर उधर एक बड़ा सा रूम में ले जाते हैं। उस बड़ा से रूम में एक बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल स्क्रीन रहता है। तो उधर कोई नहीं रहता, सिर्फ जो इंसान का चित्र, उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स उनको दिखाते हैं। वो दिखाने के समय में कोई नहीं रहते हैं, सिर्फ जिसको देखना रहता है वही बैठे रहते हैं। वो पूरा रिकॉर्ड जैसे मूवी दिखाते हैं वैसा पूरा प्ले करते हैं।
वो प्ले करने के समय में जितना मतलब उनका रिकॉर्ड पूरा उसमें आ जाती है। जैसे भूलोक में उनका कैसा यात्रा चला, भूलोक में वो कैसे थे, मतलब पहले शिशु से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उनका कैसे चला है। सपोज वो आत्मा बहुत बुरे हैं, मतलब बहुत लड़ाकू झगड़ालू, या तो खूनी करना, मर्डर करना, रेप करना, और किसी को बहुत हिंसा करना, मतलब हर चीज उनको दिखाते हैं। एक एक करके हर चीज उनको दिखाते रहते हैं। इतने लोग को तुम तंग किए हो, इतने लोग से तुम तंग हुए हो, और इतने लोग तुमको मारना चाहते थे। डिस्टर्बेंस आ रहे क्या? नो मैम, क्लियर है, क्लियर है। सब कुछ उनको दिखाते रहते हैं। मतलब जैसे कि कोई वेजिटेरियन नॉन वेज वाले हैं, वो बकरा उकरा काटते हैं, वो भी दिखाते हैं, मुर्गी काटते हैं उसको भी दिखाते हैं। वो कितना पाप किए हैं, कोई मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं, हर चीज उनको दिखाते हैं। दिखाने के बाद तब जाकर उनको पता चलता, अरे मैं इतना पाप किया हूँ, इतना कुछ किए हैं। मतलब भूलोक में मैं सोचता था मेरे ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता था, लेकिन मैं तो बहुत कुछ किया हूँ, एक एक चीज में ऐसा ऐसा किया हूँ करके उनको पता चलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत गलत किया हूँ। ऐसे करके उनको पता चलता है। पता चलने के बाद तब चित्रगुप्त फिर आते हैं। फिर आने के बाद पूछते हैं, अब कैसा चला तुम्हारा, पूरा देखा, क्या कैसा लगा, क्या लगा करके पूछते हैं। पूछने के बाद अब ये इंसान अभी जो उनका जो आकाशिक रिकॉर्ड देखे है ना, वो बोलते हैं, अरे मैं सोचा मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत सारा कांड किया हूँ भूलोक में, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। और या तो कोई कोई किसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, कोई मतलब शुरू से पूजा पाठ में रहते हैं, या तो अच्छा अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा दान धर्म करते हैं, या तो मंदिर बनवाते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, पिरामिड्स बनाते हैं। ऐसे बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं, मतलब दोनों तरफ रहते हैं ना, जब उधर खाली इंसान, हर इंसान मरते हैं, तो हर इंसान का उधर आकाशिक रिकॉर्ड दिखाते हैं। सो इस आकाशिक रिकॉर्ड जो अच्छे रहते हैं उनको भी दिखाते हैं, इनको भी दिखाते हैं। तब जाकर फिर ये बोलते हैं, तो अभी तुमको क्या करना है। मतलब वो बोलते हैं ना कि नहीं, उधर जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद तो बहुत कुछ रहता है कि आप तेल में डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग को खुद पता चल जाता है कि नहीं, ये इतना हिंसा मैं भूलोक में किया हूँ, ऐसा ऐसा पाप किया हूँ करके अपने अपने आत्मा को पता चलता है, तो फिर वो तड़प, वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। फिर लगता है उधर जो जो आत्मा किसी को भी बहुत बुरा पहुंचता है ना, जैसे कि एक बकरा को काटता है, तो उस इस आत्मा उस बकरे में जाकर उसका पेन महसूस करता है, और जिसको तकलीफ दिया है इस आत्मा फिर उस आत्मा में जाकर वो तकलीफ महसूस करता है। ये सब करने के बाद फिर फिर क्या होता है, हम लोग को फिर जाने का, अगर पूछता है यमधर्मराज, फिर पूछता है क्या करना है अभी, तुमको फिर जाना है भूलोक, या तो तुम अपना टाइम ले लो करके। फिर टाइम, इन द टाइम स्पैन में ही उनको बहुत सीखने को मिलता है, बहुत उन लोगों को बहुत काउंसलिंग्स भी करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद तब तैयार होते हैं, मतलब काउंसलिंग में उन लोगों को ऐसा काउंसलिंग करते हैं कि भूलोक में अब तुम जाओगे, जाने के बाद क्या करोगे, ये सब जो जो तुमको जो जो तुम जेले, मतलब जो जिन जिनको तुम तकलीफ दिए हो, वो सब तुमको सीखना पड़ेगा। इसलिए भूलोक में आने के बाद हर कोई हर चीज अपन को सीखने को मिलता है। भूलोक मतलब अर्थ इज अ बिग स्कूल, अर्थ इज अ स्कूल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कहीं भी अपना इतना लर्निंग्स नहीं मिलता है।
ये भूलोक में ही लर्निंग्स मिलता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ कर्म करना है, कुछ कर्म निकालना है, तो भी हम लोग को भूलोक में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उन लोग पूरा दिखा देते हैं ना कि आपका ऐसा है वैसा है, पूरा दिखाते हैं। दिखाने के बाद अभी तुमको क्या करना है, भूलोक में जाकर कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, कौन सा गर्भ लेना है, कौन सा पेरेंट्स को चुनना है, और किस कौन कौन आपको भाई बहन, माँ बाप और पत्नी, बच्चे, किस किस को चुनना है। तो तब ये इंसान क्या करता है, तब ये इस आत्मा ने सबको एक इकट्ठा कर लेता है। मतलब इनको ये माँ बाप जैसे चुनते हैं, मतलब जो जिसके पास मतलब उनका भूलोक में आने के बाद जिसका इनका क्या क्या चित्त बोलते हैं ना, चिट्टा पूरा दिखा देते हैं, उस चिट्टा के हिसाब से उनका पूरा तैयार होती है पूरा डिसीजन। मतलब पूरा डिसीजन कमिटी टीम भी रहता है, एक टीम रहता है, टीम डिसाइड करते हैं कि तुम उधर जाने के बाद मतलब इन लोगों से तुम्हारा पूरा रहता है, मतलब रिश्ता रहता है, फ्रेंडशिप रहता है, हर कुछ इसी टीम से रहता है तुम्हारा करके उन लोग बेचते हैं। फिर एक चुनकर आते हैं, चुनने के समय में फिर बोलते हैं चलो ठीक है, ये मेरा सास है, ये मेरा पति है, ये मेरा माँ बाप है, ऐसे चुन लेते हैं। चुनने के बाद बोलते हैं चलो ठीक है, फिर अब पिछले बार मैं तुमको ऐसा किया हूं ना, मतलब पिछले बार मैं तुमको बहुत तंग किया हूँ, इस बार तुम मेरे को वो सब सिखाना। तुम मेरे को, हम दोनों ऐसा क्या बोलते हैं, ಒಪ್ಪಂದ मतलब रोल इंटरचेंज, हाँ रोल इंटरचेंज। हाँ, role interchange. They will commit their thoughts, and they'll come onto the earth. इस ये वाला किताब में बहुत अच्छा लिखा रहता है, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में आपको पूरा अच्छा से, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग भूलोक में आते हैं। भूलोक में आने के बाद ऊपर ही पूरा डिसाइड कर लेते हैं, चलो हम लोग फिर खेल खेलने चलते हैं। इस बार ना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जो जो खेल अपन खेलना चाहते हैं उधर खेलेंगे, फिर वो कर्म पूरा निकाल के फिर आएंगे करके। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यस, ओके, गुड, थैंक यू। तो ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पूरा उन लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, फिर भूमि में अर्थ में आते हैं। अर्थ में आने के बाद कुछ देर, मतलब जैसे इन्फेंट बच्चे रहते हैं, तब तक उन लोगों को थोड़ी बहुत याद रहता है। जैसे फिर पूरा बात करने, मतलब थोड़ी सी बड़े होते हैं, पूरा उन लोग पूरा भूल जाते हैं। भूलने के बाद फिर वही नाटक चालू हो जाता, फिर तुम तंग किए हो, वो करना है, जेलसी, क्रोध, गुस्सा, यही सब फिर उसी में आ जाते हैं। फिर इसलिए बोलते हैं जब भी हम लोग कुछ भी चीज हम लोग को सामने आता है, मतलब सामने, मतलब कुछ भी चीज अपने को चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस, ईच एंड एवरी चैलेंज को हम लोग स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करके उसको थैंक यू बोलकर उसको लीव करना पड़ता है। जब तक वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे और उससे नहीं सीखेंगे, कोई भी चैलेंज को आप नहीं सीखेंगे, वो चैलेंज से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम लोग ध्यान में आने के बाद पहले पत्री सर बोलते हैं, एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। Until and unless you don't accept the things, you will not come out of those situations. जब तक आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है, फिर इधर आते हैं, फिर उसी मोह माया में पड़ जाते हैं। मोह माया में पड़ने के बाद मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे पति, मेरे हस्बैंड ऐसे किए हैं, मेरी सास ऐसे किए हैं, फिर चालू हो जाते हैं हम लोग। लेकिन दिस इज ऑल अवर गेम,
This is the game, this is a drama, this is the big stage. Our earth is a big stage. इस स्टेज में फिर पूरा काम करते करते फिर वापस फिर वैसे ही जाते हैं। तो ये सब ना फिर शैशव आत्मा मतलब पहला पहला अपना आत्मा कैसे रहते हैं, शैशव आत्मा रहता है, बाल आत्मा, युवा आत्मा, प्रौढ़ आत्मा, रुद्ध आत्मा। जब तक रुद्ध आत्मा में नहीं आते, जब तक रुद्ध आत्मा में आते हैं तब हम लोग थोड़ी सी सीखने के लिए प्रयास करते हैं। सीखने के प्रयास करते करते ध्यान में आते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब मुक्त आत्मा बन जाते हैं हम लोग। मुक्त आत्मा बनने के बाद फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ सिखाते हैं, ऐसे ध्यान सिखाना, अच्छा काम करना, उसमें वो करना, वो सब करने के बाद हम लोग परमात्मा बन जाते हैं। तो ये सब फिर रूटीन, फिर उसमें क्या, जैसे कि कोई आत्मा अच्छा काम किए हैं, उस आत्मा क्या बोलते हैं, उस आत्मा को उधर फ्री विल छोड़ देते हैं। उन लोग बोलते हैं नहीं, आपको जो करना वो कर सकते हैं, या तो इधर आप रह सकते हैं, या तो भूमि में अर्थ जा सकते हैं, या तो इधर आप पूरा इधर रहकर सबको काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि उधर जाने के बाद उधर बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, 7 स्टेज रहते हैं, 7 स्टेजेस। वन मतलब भूलोक हो जाता है, 2 3 बहुत कठिन, बहुत लो स्टेजेस रहते हैं, और 3 और 5 नहीं 4 5 थोड़ी सी 4 5 में बहुत अच्छा स्टेज बोलते हैं, और 6 मतलब एकदम परमात्मा, और 7th ऑल्सो, 7th सब तो भगवान वो सब उस स्टेज का रहते हैं। मतलब इसमें भी बहुत सारे 7 स्टेजेस रहते हैं। सो इसमें लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ये सब बहुत अच्छे से दिए हैं। आपको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। भावनगरी का किताब है, कोर्टशेड भावनगरी का। मतलब इसमें इस किताब में लिखा है कि इनके बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जब उन लोग कार रेसिंग वाले हैं, मतलब मैकेनिक कुछ करते हैं, कार रेस वाले हैं। एक दिन अचानक उन लोग कार रेस में जाते हैं। कार रेस में जाते जाते उसकी मम्मी पापा को बताते हैं, लेकिन वो उतना मतलब अर्जेंट में चले जाते हैं। जाते जाते उन लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते होते उन लोगों को पता चलता, ऊपर जाने के बाद उन लोगों को लगता है अरे मेरे मम्मी पापा हम लोगों के लिए वेट करते होंगे, क्या उन लोग का क्या परिस्थिति होंगे, कैसे होंगे, ऐसे करके उन लोग तब उनके मम्मी पापा का वो स्पिरिट बन के उधर आकर इन लोग पूरा वो लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड मतलब पूरा उधर का डाटा आफ्टर दैट लाइफ आफ्टर दैट ऐसा है। तो ये मैं छोटा सा लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में अपने पत्री जी वाले मतलब उनका सुनी हूँ, तो थोड़ी सी डिस्कस की हूँ। और कोई भी कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं। आज तो अपना सुवर्ण मैम नहीं आ रहे हैं। कुछ भी बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं मैम। हाँ मैडम, मैं बोलती हूँ जी। अभी रिसेंटली वो बुक पढ़ रही थी, माइंड टू मैटर। अच्छा, हाँ, वेरी बहुत ही हेवी बुक है। उसको पढ़ते पढ़ते बार बार जो है मतलब उसको एक बार में डाइजेस्ट करना मुश्किल है जितना लगता है। जी जी, हाँ, एवरीथिंग, हर चीज हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में बताया है। जैसे शब्द बोलते हैं, कोई भी शब्द जो है एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है यूनिवर्स में। थॉट ऑल्सो क्रिएट्स वाइब्रेशन। तो जैसे बोलते हैं ना, नाम जप करते बहुत लोग, जैसे तो राम सीता लक्ष्मण, तो बोलते हैं कि एक पतला सा फिलामेंट, साइंटिफिक रिसर्च करके देखा गया है कि पतला सा फिलामेंट जैसा मेम्ब्रेन टाइप के, उसके ऊपर अगर फाइन डस्ट छिड़क देते हैं और उसके ऊपर आप जो है कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, कुछ भी बोला जो अच्छा है सुनने में, या कोई अच्छा फीलिंग के साथ आप कोई भी वर्ड कुछ, तो उसका जो वाइब्रेशन से जो इमेज बनता है
पार्टिकल्स जो है अपने आप को उस वाइब्रेशन में एक फॉर्म में सेटअप कर देते हैं। तो जितने वर्ड्स सुंदर होते हैं, जितने अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनका बहुत अच्छा एक रेजोनेंस क्रिएट होता है और बहुत अच्छा एक होता है। अगर आप गुस्से से, नफरत से कोई वर्ड बोलते हैं तो वो उसका जो पिक्चर होता है वो घिचपिच 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 टाइप का होता है। तो ये मतलब बताने का मेरा ये मतलब है कि हम लोग जो शब्द यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कैसे पड़ता है और यूनिवर्स में उसका इफेक्ट कैसे होता है। देन वाटर, बोलते हैं कि वाटर हैज मेमोरी। वाटर को आप जो है, अगर जिस वाटर को आप डेली पीते हैं उसको अगर आप देते हैं, उसको हाथ में रख के, आप पानी को हाथ में रख के यू गिव सम गुड वाइब्रेशन टू इट एंड टू ड्रिंक दैट वाटर एंड यूज इट, तो उसका जो है हमारे बॉडी में हीलिंग इफेक्ट आता है। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक पानी के नीचे लिखा है कि इसमें जहर है, एक कागज लिख के नीचे रख दिया और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के नीचे, कांच का ग्लास है, उसके नीचे पानी है, उसको जैसे पीने गया, उस वर्ड को पढ़ के जैसे ही वो पीने गया, अंदर उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ दैट इज इक्वल टू द मतलब पॉइजन। हाँ, not have poison in the water, but the impact of the word poison creates so much of negative feeling energy in our body that the water acts as a poison. Similarly जो है थॉट्स के बारे में भी ये बोलते हैं कि when you give yourself positive affirmations, ये बात मतलब वो लास्ट में बताते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को देने से जो है हम लोग अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। और जैसे हमारा कोई काम हम कर नहीं पा रहे तो इफ यू कीप ऑन थिंकिंग टाइम एंड अगेन थिंकिंग अबाउट इट, तो आपका माइंड जो है उस थॉट से अपने आप को अट्यून कर लेता है। यूनिवर्स में आप जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट माइंड अट्यून्स इटसेल्फ टू द दैट फ्रीक्वेंसी। थॉट हैज अ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जब आप बार बार कोई पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर ला रहे हैं, बार बार उसके प्रति मन में आपकी भावना आ रही है, तो वो धीरे धीरे आपके बॉडी लाइफ में वो सच होने लगता है। तो इस तरह से exactly. बहुत मतलब साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। हाँ, माइंड टू मैटर बहुत अच्छा किताब है। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ लेकिन सुनी हूँ। अपना कोई तो मतलब चंद्रा सर ने उसके बारे में बताए थे, कुछ एपिसोड्स भी किए थे उसके बारे में, तो बहुत अच्छा। बहुत मतलब मैं पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बट इतना थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको पढ़ी। सही है। हाँ, अभी वो लॉब्सम रामपा का थर्ड आई पढ़ रही हूँ अभी मैं। अच्छा। हाँ, फिर बाटली वाला भी मैं पढ़ी थी। एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं 2-3 बुक्स एक साथ रख लेती हूँ, थोड़ा दिन इसको पढ़ती फिर थोड़ा दिन उधर सही है, सही। एक्चुअली बहुत अच्छा किताबें हैं वो। मतलब छूट गया था तो पत्री जी बोलते हैं स्वाध्याय करना जरूरी है, करना जरूरी है। तो जन संज्ञता तो फिर भी ये यूट्यूब में सबका इंटरव्यू वगैरह सुनने से और उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जैसे गैदरिंग्स में चले गए जहाँ पे कलेक्टिव मेडिटेशन हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं ये कि ये स्वाध्याय की सीरीज जो आते हैं ना कोई डिफरेंट चैनल में, उसको देख अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ाया कि चलो बुक को पहले ये लोग डिस्क्राइब किया, उसको सुनने के बाद लगता हाँ चलो अब इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा। ऐसे करके मैं बुक्स पढ़ना चालू की, नहीं तो बुक्स पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। इसीलिए हम जो भी थॉट को रिलीज करते हैं एकदम परफेक्ट रिलीज करना पड़ता है। उसमें हर मतलब थॉट में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रहता है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं ना सर, वाक शुद्धि, वाक में तो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस में हम लोग बात करना चाहिए। जब भी हम लोग थॉट, इसलिए कुछ भी चीज को हम लोग को कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छे चीज कुछ भी करना चाहते हैं, इसलिए रात में भी हम लोग उसी चीज को बोलते हैं। एक किताब में मैं सुनी है, पढ़ी हूँ, 200 times if you repeat the thing 200 times, what happens in your subconscious mind, it will store in mind. Yes. तो मन में एकदम वो इम्बाइब मतलब पूरा वो लग जाता है, वो हो जाता है। इसलिए हर थॉट, each and every thought is has vibration and its frequency. Nice, ma'am. Thank you.
अम्मा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अम्मा। बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। और वो मैडम भी अ, जो बोला बहुत अच्छा बात बोला। और ये भावना शक्ति माने यही अभी आजकल क्या होता है, सब बुक में यही लिखता है। इसीलिए पत्री सर ने बुक बहुत बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने से उसका नॉलेज बहुत मिलता है। बुक पढ़ के ऐसा ही सज्जन संगत भी करना है। सज्जन संगत करने में वो अंदर का जो जो माने बुक पढ़ लेता है, बुक पढ़ लेने के बाद छोड़ देता है, फिर भूल जाता है। जब सज्जन संगत सब मिलकर इकट्ठा होकर वो उसका लिए उसका बारे में, बुक का बारे में बातचीत करके वो सांगत्य करने से वो हम लोग का माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा ही शेयरिंग हो जाता है ना। हाँ, शेयरिंग हो जाता है। ऐसा ही अगर हम लोग का कुछ माने बदन में कुछ तकलीफ रहता है, माने कुछ स्वस्थ ठीक नहीं रहता है, स्वस्थ ठीक नहीं रहने से बार बार वो स्वस्थ ठीक नहीं है, स्वस्थ ठीक नहीं, लेकिन भोगता है तो ठीक नहीं है करके बोलना ही पड़ता है। लेकिन वो नहीं बोलने अज्ञान है। जितना जितना भोगने से भी नहीं, हमको अच्छा है, बदन बहुत अच्छा है। जहां पर जो बदन में अवयव में हम लोग को अस्वस्थ है, वो हम लोग जैसा रहना है वैसा हम लोग देखिए अभी आंख अच्छा नहीं है तो ये आंख का हमारा आंख बहुत अच्छा दिखता है, तेज से दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके बोलना। ऐसा ही सब कुछ अगर खान भी ये खान को माने ऐसा जो जो अवयव माने कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र सब कुछ को थैंक यू सर करके बोलना। और आप पहले पढ़ा है ना, ऐसा सब जन को हम ही लोग डिजाइन करके आता है करना, इसलिए सब जन को अभी भूल गया। लेकिन हम लोग को कहाँ भी तकलीफ होने से उन लोग को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के ये हमें विजन किया। गत जन्म में पूर्व जन्म में हम उसको क्या किया मालूम नहीं है, अभी ये भोगता है तो हम लोग का कर्म छूट जाता है, परिहार हो जाता है। पक्ष करके सोचने से उस कुछ दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही हम बोलना चाहता है। और इसका भी कर्म का बुक पढ़ने से बहुत अच्छा। बहुत सुंदर बोले। थैंक यू अम्मा। थैंक यू। बहुत अच्छा। वही तो मतलब हर चीज को इस मालूम हम सबको इसमें आने के बाद ही पता चलता है कि हाँ नहीं, दिस इज द डिजाइन ऑफ आवर लाइफ, वी ओनली क्रिएट आवर लाइफ, वी ओनली डिजाइन आवर लाइफ। तो उसमें हर चीज में अच्छा ये ऐसा हुआ है, ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद उस चीज को भी एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद उसके क्योंकि हम बोलते हैं पिरामिड, हम लोग जो ध्यान करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें आते हैं। तकलीफें आते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसको। एक तकलीफ आए, एक चैलेंज आए हैं, उसको 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 एक्सेप्ट कर दिए हैं, फिर उसको उससे पार हो गए, फिर एक और मिल जाता है क्योंकि दिस इज लाइफ, वी हैव टू फेस ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे भी पार हो जाते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है इसको कैसे पार करना है, ये क्यों आया है, इसलिए हम लोग को जल्दी वो पार हो जाते हैं। फिर दूसरा दूसरा भी आ जाता है, दूसरा से भी निकल जाते हैं। ऐसे करके इसलिए हम लोग हर चीज को एक्सेप्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मतलब क्या बोलते हैं, थैंकिंग, ग्लैटिट्यूड मेडिटेशन। कभी कभी हम लोग को ग्लैटिट्यूड मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है, और सॉरी मेडिटेशन। मतलब जब हम लोग बैठते हैं मेडिटेशन में बैठने के बाद हम लोग को उस दिन जो लगेगा, लगते लगते मतलब जिसको थैंक यू बोलने का मन किया है उस उस पर्सन को सामने देखते हुए, एक्चुअली सामने देखते हुए उनको
सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, कुछ भी बोलते जाओ, मतलब अपना अपना मेडिटेशन में उसको सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करते करते हम, हाँ, रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाती है, हर चीज रिलीज हो जाती है हम लोग को। जैसे हम लोग मेडिटेशन में बैठते बैठते समय हम लोग कुछ भी बोलकर हम लोग रिलीज कर सकते हैं। यही एक तरीका है कि हम लोग किसी भी चीज से बाहर आ सकते हैं। किसी को माफ करके फिर प्यार करो। जैसे जनरली दिस इज नेचर्स लॉ, सास बहुओं का रहता ही है, कहीं भी आपको रहता ही है। लेकिन दिस इज, वी हैव टू थिंक, या शी इज, मे बी शी इज माई मदर, लास्ट पिछले जन्म में वो मेरी माँ होगी, मेरी कुछ होगी, तो मैं उनको कुछ ऐसा कुछ तकलीफ दिए होंगे, इसलिए अभी मैं भी उनसे उनके साथ तकलीफ झेल रही हूँ। दिस इज माँ, सॉरी, मैं उस टाइम में आपको बहुत तकलीफ दी हूँ, थैंक यू, ठीक है, अभी मेरे को उस पार्ट आप मेरे को सिखा दिए हो, थैंक यू सो मच, मैं आपसे बहुत कुछ सीख लिया हूँ, सीख रही हूँ। ऐसे करके हम लोग उस चीज कट गया है। ऐसे करते करते करना चाहिए। और कोई? एक मैं आप आज बताना चाहती हूँ, जैसे हम जी। लोग भोजन के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। नॉर्मली हम लोग वेजिटेरियन खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक हम्म। साइंटिफिक रिसर्च आज ये बोल रहा है कि वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जीवित प्राणी हैं, तो हमारा भोजन भी जीवित होना चाहिए। जैसे वी वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो वी कुक आवर फूड बिफोर वी ईट, तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो भोजन को कुक करने से नष्ट हो जाता है। तो आज के में ये बोला जा रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाने की वजह से, और उसके साथ क्या है, कच्चा वेजिटेबल सब जब खाएंगे उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो हमारे स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में रॉ फाइबर्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, हमारे बॉडी के पूरा जो एलिमेंट्री सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हम लोग कुक करके खाते हैं उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 हो जाता है। अच्छा, हाँ। वो डिसॉल्व हो जाता है, तो हमारे शरीर में जब वो जाता है तो हमारे बॉडी से वो उसको बॉडी से बाहर निकालने में हम लोग को ज्यादा तकलीफ होती है बॉडी को। इसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बनते हैं, हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं बॉडी से, इसलिए हम लोग को बॉडी में जो है डिफरेंट बीमारी जो आता है उसका मेन कारण ये होता है। तो आज के डेट में साइंस ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ योर फूड शुड बी फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, क्योंकि इंसान का ओरिजिनल भोजन कच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है। सीरियल्स आर द हाई, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, तो हमको सीरियल्स कम से कम खाना चाहिए। और मतलब ये होना चाहिए, फूड का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फ्रूट सुबह उठ के आप पहले फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में जो है सुक्रोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको इतना तकलीफ नहीं होता है जितना सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना रहता है। और जो डिफरेंट डिजीजेस है, शुगर, बीपी, थायराइड, आजकल ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, दीज आर नॉट डिजीजेस, दीज आर फिजिकल इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में जो है इम्बैलेंस की वजह से हम लोग का बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। इनको मेटाबॉलिक डिजीज के नाम से भी मतलब एक साथ ग्रुप में मेटाबॉलिक डिजीज बोल के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, मैंने अपने डाइट में लास्ट 1 ईयर में ये चेंज किया है। सुबह उठ के मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, ओनली फ्रूट्स। जितना फ्रूट खा सकते खाइए, देयर इज नो लिमिट। एटलीस्ट मतलब फ्रूट्स कितना खाना है, अगर आपका वेट 45 kg है तो 450 ग्राम्स आपको फ्रूट्स खाना है सुबह उठ के, और उसके बाद 2-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है।
और उसके बाद फिर जब आप लंच लेने के टाइम पे जाते हैं तो आप सैलड खाइए, वेजिटेबल्स को, रॉ वेजिटेबल सैलड। अगर पूरा रॉ नहीं खा सकते तो हल्का सा 5 मिनट ब्लांचिंग जैसे बोलते हैं, गर्म पानी में डाल के निकाल लीजिए, फिर उसको खाइए। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगता है देन आप कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल रोटी आप लोग जो भी खाते हैं उसको खाइए, लेकिन पहले आप सलाद खाइए। मेरे को इतना एसिडिटी का प्रॉब्लम था कि मैं कभी 1 कप कॉफी भी नहीं पी सकती थी। अच्छा। थोड़ा कॉफी पीने से भी मेरे को एसिडिटी हो जाता था, कहीं बाहर खाने से मेरे को दूसरे 3 दिन तक तो पेट में ऐसा लगता था कि जहर खा लिया बिल्कुल। इतना तकलीफ। और लास्ट 1 ईयर थैंक्स टू माय डाइट चेंज, थैंक्स टू गॉड कि मेरे को अभी कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं। कोरोना हुआ मुझे, मैं एक दवाई नहीं खाई, एक दवाई का भी मुझको जरूरत नहीं हुआ। आई कुड ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो आज के डेट में सबके घर में कोई ना कोई ये लाइफस्टाइल डिजीज है ही है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये मैं आपको बुक दिखाऊंगी, एक साइंटिफिक बुक है, इसका भी इंग्लिश में लिटरेचर बुक है कि इफ यू वांट टू हील योर बॉडी स्टार्ट ईटिंग रॉ फूड along with whatever may be your diet system। इससे जो है मतलब दवाई से जो नहीं हो सकता है, आपका फूड ही आपका मेडिसिन है। मेडिसिन को फूड बनाने से अच्छा है कि यू मेक योर फूड योर मेडिसिन। वंडरफुल मैम, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात शेयर किया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बताया है। कल से हम सब फ्रूट्स खाएंगे, वैसे सलाड्स खाएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा बताए हैं आप। नाइस, बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल कभी सैलड खाती ही नहीं थी, लेकिन जब से शुरू किया मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स भी उसको इतना पसंद से खाते हैं कि पहले सैलड दो उसके बाद खाना देना। हो गया हम लोग को अभी। Everybody has accepted it and everybody is taking that। तो कॉन्स्टिपेशन जैसा बहुत जल्दी इफेक्टिवली क्लियर हो जाता है। हाई शुगर है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड वेन्स हैं उसका, जैसे हमारे बॉडी में ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। दैट नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ प्यूरिफायर, हमारा ब्लड को जो है वो साफ करने का काम करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन लीव्स में ही होता है। तो अगर आप डेली 1 ग्लास ग्रीन लीफ का जूस पीते हैं, एटलीस्ट 100 ग्राम्स ग्रीन लीफ का जूस, तो बॉडी में जितने ब्लॉकेजेस हैं, आपके आर्टरीज जो है, आर्टरीज जैसे जैसे हार्ड हो जाते हैं, उनका इनर वॉल जो है हार्ड हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई उसमें रुकने लगता है। उनमें ब्लड सप्लाई से जो डैमेज होने लगता है उनका इनर वॉल, तब वो डैमेज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल वहां जाके डिपॉजिट होता है। सब लोग कोलेस्ट्रॉल का दवाई खाता है, बट बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल का काम है कि जहां भी शरीर के अंदर डैमेज हो जाता है उसको वो भरता है। जैसे हम लोग बाहर ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऑइंटमेंट, लेकिन जैसे जैसे तो हम लोग इग्नोर करते जाते हैं उस हीलिंग प्रोसेस को, वो ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं इधर ब्लॉकेज है उधर ब्लॉकेज है, ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी पत्ता का जूस पीते हैं डेली, तो जिनको ये डायबिटीज, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनका बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सुना है, देखा है मतलब। और ग्रीन लीव्स जो है, पाला, अभी तो ठंड में बहुत तरह का लीफ है। हाँ, अभी तो अच्छा खूब लीव्स आते हैं इस समय तो। हाँ, खूब लीव्स है, उनको अच्छे से उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा अदरक डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, उसको पीस के मिक्सी में, और उसमें थोड़ा नींबू, काला नमक डाल के आप उसको एज अ टॉनिक मतलब। तो वो जिनको ये शुगर का और डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है, मेरे माँ को कोलेस्ट्रॉल का दवाई डॉक्टर देता था, मैं बोली टोटल बंद कर दी उनका कोलेस्ट्रॉल का दवाई नहीं लेना। कोलेस्ट्रॉल का दवाई लेने से बॉडी वीक हो जाता है बहुत। और आज के डेट में FDA जो है, यूएसए का जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग कोलेस्ट्रॉल को कोई बीमारी नहीं मानने को तैयार, और उसका ट्रीटमेंट भी बंद है। लेकिन हमारे देश में अभी भी कोलेस्ट्रॉल का दवाई प्रिस्क्राइब, तो हमारा देश का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह जो है मेडिसिन बेस्ड है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर बॉडी डज नॉट नीड मेडिसिन, our body needs food and we can heal our body with our food only। We should change our way of taking some food
दैट ओनली हेल्प आवर रिकवरी एंड हीलिंग। और उससे शरीर इतना हल्का फील होता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, आपको खाने के बाद बहुत भारी लगेगा, लेकिन आप एक प्लेट सलाद खाइए, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपको कभी भारी नहीं लगेगा। तुरंत भूख भी लगती है। हाँ, एनर्जी बहुत फील होती है उसमें। आपको मतलब बॉडी में फिटनेस लेवल भी ज्यादा फील होता है, एनर्जी ज्यादा फील होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने से उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसमें कैलोरीज ज्यादा है और न्यूट्रिशन कम। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेने से ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत सुंदर बताए मैम, बहुत अच्छा बात बताए हैं आप। थैंक यू। आज का सेशन यही खत्म करें क्या मैम फिर? जी जी, 1 सेकेंड। आज का सेशन अभी अब खत्म करेंगे, है ना? और टाइम है ना? और टाइम है ना? हाँ टाइम है, लेकिन अभी हाँ हाँ, कोई बोलेगा तो सुनना है। हाँ हाँ हम आप कुछ बोलना बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक, बोलिए फिर। ये हम लोग सलाद, मैडम बहुत अच्छा बढ़िया बात बोले हैं। बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ये फल खाने में बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स फल खाने में पेट बहुत हल्का लगता है। लेकिन ये सब अभी आजकल क्या हो रहा है, सब ये बदन का माने आरोग्य स्वास्थ्य का लिए सब कोई देखता है, क्योंकि सबको एक कुछ ना कुछ बीमारी रहता है। सबको बीमारी रहता है, क्योंकि कलियुग है ना। कलियुग में अभी सब ये आरोग्य लिए देखता है। क्यों? आरोग्य जो खाने से कैसे खाने से स्वस्थ मिलेगा, जो चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, ये सब कोई आजकल देखता है। क्योंकि द्वापर युग आ गया। हम लोग सतयुग में हम लोग फिर सब कोई जाना है। माने जितने जन हम लोग ध्यान करते हैं, माने कितने जन ये माने सतयुग में जाने के लिए तैयार होता है। सब कोई क्या बदन के लिए, माने सब कोई देखता है बदन के लिए, लेकिन कोई ध्यान है, वो ध्यान पूरा क्या देखता है, पूरा स्वास्थ्य के लिए ऐसा ऐसा सज्जन संगत करना, अच्छा अच्छा बुक पढ़ना। अब बुक पढ़ के छोड़ना नहीं, बुक पढ़ के उसका थ्योरी माने प्रैक्टिकल करना है, करके दवाई छोड़ देना। पूरा दवाई छोड़कर जैसे है मेरा बदन में कैसा, ये जो हम लोग पाया है वो सब जन को बताना। मैंने यही इसको बोलता, लोका समझता सुख न भोग। हम सुख है, सबको इस सुख से रहना है। हम अच्छा है, ये चीज हम खा के, नहीं तो ये ध्यान करके, नहीं तो ये काम करके हम सुख में भोग में है, ऐसे सब कोई रहना करके अपना छोड़ देना नहीं। हम जो क्या वो करने के बाद हम छोड़ना नहीं, वो सबको बताना है। ऐसा ही ध्यान के लिए भी सबको बताना चाहिए। हम बोलने से कोई सुनेगा नहीं सुनेगा करके नहीं, क्योंकि तो सुनने से सुनने दो, नहीं सुनने दो, लेकिन नहीं सुनेगा करके हम लोग नहीं छोड़ना है, वो सुनना है। नहीं तो फिर हम लोग जन्म लेके ये ज्ञान को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए आना है। क्योंकि ऐसा ही बुद्ध भगवान भी पहले पहले बहुत साल, बहुत जन्म में वो ज्ञान किया, लेकिन किसको बताया नहीं। हरंत माने किसी को वो किसको बोला नहीं। इसीलिए फिर ये जन्म में आकर वो फिर भूल गया। वो भूल के फिर कितना साधन करके 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 वो आकाशवाणी का आवाज सुनकर नीचे 1 लाख जन को, वो टाइम में वो 1 लाख जन को बताना है, तुम जो पाया वो सबको बताना है करके बोलने से उतना जन को वो बताया। जब भी बुद्ध भगवान ने ऐसा सोचा, अरे हम 6.5 साल हम इतना तकलीफ पाकर
हम सीखा है, मैंने मालूम किया है। फिर इतना कौन 6.5 साल कौन इतना कष्ट भोगेगा बोलने से, नहीं नहीं तुम पूरा थ्योरी तुम सीख लिया, माने वो तुम सीख लिया, वो खाली तुम जो करना है वो ही बताओ, माने जिससे अच्छा रहेगा मरण के लिए, जनन मरण के लिए तुम वही सीखना है सोचा, वो सीख लिया, यही बताओ बस। और उन लोग इतना कष्ट को भोगने के जरूरत नहीं है करके बोलने से, वही सांस का ऊपर ध्यास, श्वास के ऊपर ध्यास, मैंने वो सब जन को बताया। ऐसा ही हम लोग भी क्या, जो सुनेगा वो अच्छा की खराब सुनना है, सबको जो बोलता है सबको सुनना है, ये ठीक है ना ठीक है, माने इससे अच्छा है ना बुरा है, सोचकर हम लोग प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके हाँ अच्छा है, जब वो हम लोग अकेले ही नहीं छोड़ना, सब जन को बताना है, बस नहीं हम बताना सोचा। थैंक यू। यस मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जी बोलिए। हाँ हेलो हाँ, मैं जीवन की मतलब मैंने ना ये पढ़ा है, जो अनुभव किया है वो बता रही हूँ, जीवन का कटु सत्य। कभी कितना भी कोई आपको सामने वाला प्रताड़ित कर रहा है या आपकी आत्मा छिन्न भिन्न तक कर रहा है, आप भूल से भी उसको कभी श्राप नहीं दो और बद्दुआ नहीं दो। ये मेरे साथ खुद घटित हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ घटित हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे मुंह से निकल गया वो श्रापित शब्द और वो तुरंत उस पर लग गया, उस पर तो लगा, मैं सीधे गाड़ी से फिर मुझे कहीं जाना था, मैं गई और मेरा तुरंत एक्सीडेंट हो गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने जितने पुण्य किए हैं वो सब एक झटके में भस्म हो जाते हैं अगर हम किसी को श्रापित शब्द बोल दे या बद्दुआ दे दे। हो सकता है मेरे कई पुण्य थे जिनके कारण मैं बची हुई थी, वो सब पुण्य मेरे एकदम भस्म हो गए, सामने वाले को तो लग गया पर मेरे पुण्य भी पूरे भस्म हो गए। तो उसके कारण मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं 6 महीना लेट नहीं पाई, बैठे बैठे 6 महीना मैंने बिताया।